Assalamualaikum students. Today our chapter is chemical industries and our topic is steps involved in metallurgical extraction. In a previous lecture we have discussed three steps of metallurgical extraction. First is the concentration of ore, second is the extraction of metal and third one is the refining. सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो उस कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने ओर को जो है वो सेपरेट किया था गेंग से। अब गेंग जो है वो क्या थी, हमारे पास इम्प्योरिटीज़ थी, तो इम्प्योरिटीज़ से हमने ओर को जो है वो सेपरेट कर लिया था। लेकिन हमने सेपरेट जो है वो कैसे किया था, तीन जो है वो तरीके उसके लिए हमने यूज़ किए थे। फर्स्ट जो है वो हमने ओर की क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की थी, सेकंड जो है वो हमने उसकी हाइड्रोलिक वॉशिंग की थी और थर्ड जो है वो उसकी हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन की थी। तो इन तीनों मेथड्स को यूज़ करते हुए हमने ओर को जो है वो गेंग से सेपरेट कर लिया था। अब जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो है वो क्या होती हैं, व्हेन ओर बिकम फ्री फ्रॉम गेंग देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर। अब जो कंसंट्रेशन के अंदर ओर को हमने गेंग से सेपरेट किया, तो अब उस ओर को जो है वो हमने फर्दर कन्वर्ट करना है ऑक्साइड ओर के अंदर। तो अब ऑक्साइड ओर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करने के भी जो है वो थ्री मेथड्स हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास है रोस्टिंग, सेकंड जो है वो है स्मेल्टिंग, थर्ड जो प्रोसेस है या मेथड है वो है बेसिमराइजेशन। तो सबसे पहले हम रोस्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि रोस्टिंग जो है वो क्या होती है। द प्रोसेस इन विच कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर इन अ फर्नेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो एक्चुअली रोस्टिंग के प्रोसेस में ये होता है कि जो ओर होती है उसको हम एक फर्नेस के अंदर डाल देते हैं, उसको हम हाई हीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ हम फर्नेस के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर को भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो अब हाई टेम्परेचर या हाई हीट जो है वो प्रोवाइड करने की वजह से और जो है उसकी रोस्टिंग होती है। तो अब रोस्टिंग के प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब उस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा होता है कि हम एक्चुअली जो ओर डालते हैं वो हमारे पास जो है वो होती है कॉपर पाइराइट। तो कॉपर पाइराइट जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के साथ रिएक्ट करती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर मीन कि जब कॉपर पाइराइट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है फर्नेस के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो जाती है कॉपर सल्फाइड प्लस फेरिक सल्फाइड के अंदर। तो और साथ ही साथ जो है वो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट हो जाती है या इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में निकल जाती है। सो इस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे जो है वो एक कंसंट्रेटेड और कन्वर्ट हो रही होती है ऑक्साइड्स के अंदर। तो ये जो है वो हमारे पास एक फर्नेस थी जिसके अंदर जो है वो हमने कंसंट्रेटेड ओर को जो है वो टॉप से इंट्रोड्यूस करवाया फर्नेस के अंदर, और यहाँ से जो है वो हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इस फर्नेस के अंदर इंटर करवाई है। देन हमारे पास जो है जो कॉपर पाइराइट थी फर्नेस के अंदर, जब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो देन प्रोडक्ट में हमारे पास जो है वो कॉपर सल्फाइड और फेरिक सल्फाइड जो है वो बना था, और साथ साथ जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में निकल गया था। और यहाँ से जो है वो हमने फर्नेस को हीट जो है वो प्रोवाइड की है। तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से ये सारा जो है वो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। तो ये था हमारे पास रोस्टिंग का प्रोसेस जिसमें और जो है वो कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड्स के अंदर।